इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से आ रही है, जहां बीजेपी चीफ रविंदर रैना जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद के घर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने उनके अहले खाना से ताज़ियत की और उनको खराज अकीदत पेश किया। आपको बताते चले, रियाज अहमद जिनको गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया था, इनके अहले खाना से बातचीत करते बताया गया कि अभी तक रियाज अहमद ठोकर के घर पर कोई भी सियासी जमात ताज़ियत के लिए नहीं आई है। पुलवामा के गुडोरा के रहने वाले रियाज अहमद ठोकर, जो पेशे से जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के बतौर तैनात थे, जो घर छुट्टी पे आए हुए थे, जिनको दहशतगर्दों ने उनकी ही रिहायशगाह पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये दिलदोज वाकया उस वक्त पेश आया जब रियाज अहमद अपने 5 साला बच्चे को स्कूल के लिए स्कूल बस पर रवाना करने गए थे कि दहशतगर्दों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद उन्हें आर्मीज 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। वाज़ेह रहे, रियाज अहमद ठोकर अपने पीछे अहलिया जो कि हामला है और एक 5 साल का बच्चा छोड़ गए हैं, जो बड़ा होकर ऑफिसर बनना चाहता है। आपको बताते चले, बीजेपी चीफ रविंदर रैना जो गुज़श्ता रोज वादी पहुंचे थे, उन्होंने रियाज अहमद ठोकर के घर का दौरा किया, जहां वो उनके अहले खाना से मिलते ही रो पड़े और उनके साथ ताज़ियत करते कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को खराज अकीदत भी पेश किया। अहले खाना से दुख साझा करते हुए रविंदर रैना ने उनके साथ दिली हमदर्दी और आइंदा उनकी मदद करने की भी यकीन दहानी कराई है। अब सवाल ये है कि क्या गुनाह था इस 5 साल के बच्चे का और उस नन्ही जान का, जिससे दुनिया में आने से पहले ही बाप का साया छिन गया, और उस औरत का जिसके शोहर को दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े अपने ही घर में घुसकर गोली मारकर हलाक कर दिया। रविंदर रैना ने अपने दौरे के दौरान अपने दुख का इजहार कुछ इस तरह से किया, आए आपको सुनाते हैं। मेरी गलती बताओ कि मैं क्यों यतीम बनाया, मेरी इसके सवालों का कौन जवाब देगा? इसने बोला मुझे कौन नहाएगा, मुझे खुद ही सीखना है नहाना। तो उस टाइम भी कितनी सर्विस हुई थी इनकी? सर 16 में परमिट हुए थे सर। इसके फोटोज में वेबसाइट कर रहे हैं। 16 में परमिट सर तो घर आए थे? हाँ घर आए थे, छुट्टी घर कब आए थे? उसी रात को। कितनी छुट्टी आए थे? एक दो दिन के लिए छुट्टी आई है सर, क्योंकि वहाँ गार्ड ड्यूटी होती है सर, तो बीच में वहाँ से टर्न मिल जाती है उनको। हफ्ते में 1 या 2 बार गार्ड ड्यूटी पे था पोस्ट। बड़ा जुल्म है जनाब। ये आपका क्या लगता है? इसका दादू का आए दिन ऐसे मामलात देखने को मिलते हैं, जहां कोई भाई बाप या फिर जवान बेटा मार दिया जाता है। आखिर कब होगी खत्म ये कत्लेआमी? कब कश्मीर के नौजवान या यहाँ तैनात सुरक्षा बलों की माएं, बेटियां या बहनें सुकून से रहेंगी कि उनके बेटे, बाप या भाई सही सलामत लौटकर घर वापस आ जाएं? जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक होनहार जवान थे और यहाँ पुलवामा के रहने वाले थे, जब वो सुबह अपने बच्चे को स्कूल की बस में छोड़ रहे थे, उस वक़्त उन पर कायराना हमला हुआ। वो यहाँ घर में छुट्टी पर आए हुए थे। बहुत ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। ये केवल रियाज अहमद ठोकर साहब का कत्ल नहीं हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक इतने शरीफ आदमी, हमदर्द आदमी, लोगों की खिदमतदार आदमी, जिसने कभी किसी जानवर को भी उसने तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी, जिसने हमेशा सबका भला किया, जिसने लोगों की खिदमत की, ऐसे दर्द दिल रखने वाले इंसाफ पसंद अवाम के हमदर्द रियाज अहमद ठोकर साहब का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया है, इंसानियत को भी दागदार किया है, इंसानियत को भी शर्मसार किया है। बहुत बड़ा गुनाह किया है इन गुनाहगारों ने। किस किताब में लिखा है? मैं पूछता हूं कि बेगुनाहों का ऐसे कत्ल करो। अपने छोटे से 3 साल के मासूम बच्चे को जो गाड़ी में बिठा के स्कूल भेज रहा है, किस किताब में लिखा है कि उसका जाके गोलियों से कत्ल कर दो? ये इंसानियत का कत्ल ये जिन्होंने भी किया है,
उनको कानून तो सजा देगा, लेकिन ऊपर वाला खुदा भी ऐसे गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। सवाल पैदा नहीं होता। जो लोगों के दुश्मन है वो नहीं चाहते कि यहां कश्मीर में अमन हो। ये जो हमारा हमसाया मुल्क है ये नहीं चाहता कि कश्मीर के लोग सुख की सांस लें, यहां के बच्चे खुशहाली की जिंदगी जिएं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में खून ही बहता रहे। वो उन लोगों की ये साजिशें हैं जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो अमन के और इंसानियत के कातिल हैं। ये उन लोगों की साजिश है। सर, इस गरीब फैमिली के लिए आप